प्रेम सूत्रों के आयाम में इनलाइटेंड पोएट्री के रंग, ये कृष्ण जी की कविता सुनते हैं, फिर उस पर कुछ बात करते हैं। इंतजार का खामोश रंग लिपटा है, इंतजार का खामोश रंग लिपटा है वक्त की चूनर पे। न उसने आने को कहा है, न उम्मीद का कोई चांद है आसमां में। हर तरफ अमावस का गहरा अंधेरा है, फिर भी मुझे तो इंतजार है, फिर भी मुझे तो इंतजार है। चाहे उसके आने का यकीन किसी को न हो, धड़कनों ने अभी तक लय नहीं खोई है। एक आहट सी है जो अभी नहीं सोई है, एक सपना है जो अभी तक जाग रहा है। आंखें खुली हैं, धड़कनें हर सिमत गूंज सी रही हैं, सांसें ठहरी सी हैं, मुझे तो इंतजार करना ही है। अब इनलाइटेंड पोएट्री और जो भी सूत्र श्रृंखला हम बोलते रहे, उनके बीच बड़ा रहस्यमयी रिश्ता रहता है। आज के प्रेम सूत्र में, दूसरे प्रेम सूत्र में हमने जहाँ पर विराम दिया, उसमें बात यही थी, प्रतीक्षा की, इंतजार की। और ये अनायास चुनी गई कविताएं होती हैं, ये कोई पूर्व नियोजित चुनाव नहीं होता। और मुझे भी पता नहीं होता कि मुझे क्या बोलना है, तो इसलिए पूर्व नियोजित तो होता नहीं कि इस पे ये बोला जाएगा तो इस पे ये होगा। तो उस सूत्र में जो बात आई इंतजार की, कि प्रेम में क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी, वो होगी इटर्नल वेटिंग, अनंत प्रतीक्षा, एक इंतजार। और इंतजार कैसा होगा, उसका ये बहुत ही गहरा वर्णन है। इंतजार का खामोश रंग लिपटा है वक्त की चूनर पे। जो समय की चूनर लहरा रही है, उस पर इंतजार का, प्रतीक्षा का, वेटिंग का रंग लिपटा हुआ है। चूनर है, रंग है, तो ये उल्लास का प्रतीक हो गया। इंतजार एक हो सकता है मरा पिटा, एक इंतजार हो सकता है मायूस, एक इंतजार होता है रोता बिसुरता। लेकिन जब वो चूनर को रंग रहा हो, तो वो कुछ रंग घोल रहा है। इंतजार भी बेरंग नहीं है, वो अपने साथ कुछ रंग लाया है। और वो चूनर कोई हमारी ओढ़ने वाली नहीं है, वो तो वक्त की चूनर है जो निरंतर लहरा रही है। और निरंतर लहरा रही है, और उसमें हम अपने इंतजार का रंग चढ़ता हुआ देख रहे हैं। अर्थात वो समय भी रंगों से भरा हुआ, खिलता हुआ बनता जा रहा है, जिसमें हम प्रेम का इंतजार करते हैं। न उसने आने को कहा है, न उम्मीद का कोई चांद है आसमां में। इंतजार है, लेकिन उसने, चाहे किसी प्रेमी ने, चाहे वो परम सत्ता ने, चाहे उस जीवन के रहस्य ने, चाहे वो जीवन का सार, उस किसी ने आने को नहीं कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं। जब कोई आने को कहे और हम इंतजार करें, तो आधा इंतजार होता है। प्योर वेटफुलनेस, विशुद्ध प्रतीक्षा क्या होती है? ना उसने आने को कहा है, ना उम्मीद का कोई चांद है आसमां में। हर तरफ अमावस का गहरा अंधेरा है। उम्मीद भी नहीं है, जैसे उम्मीद का चांद ही हो, उम्मीद का कोई सितारा हो कि हाँ अब टिमटिमा रहा है, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। नहीं, हमें नहीं पता। चारों तरफ अमावस का गहरा अंधेरा है। अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सूझता नहीं, कुछ पता नहीं, होगा नहीं होगा, वो आएगा नहीं आएगा, वो घटना घटेगी नहीं घटेगी, इतना अंधेरा। फिर भी मुझे तो इंतजार है, फिर भी मेरे प्राणों में तो वो वेटफुलनेस है। और जीवन में अगर देखा जाए, प्योरेस्ट प्रेयर क्या है, वो है ये वाला इंतजार। न उम्मीद, न प्रॉमिस, और फिर भी इंतजार। चाहे उसके आने का यकीन किसी को न हो,
धड़कनों ने अभी तक लय नहीं खोई। हमारे जीवन की जो धड़कनें हैं, उनकी लय बनी है, उनका संगीत तो चल रहा है, तो उस संगीत में ही कहीं वो राज छुपा है कि उसको तो आना है। किसी को यकीन हो ना हो, धड़कनें अपनी लय में हैं, अर्थात उस तरफ, उस पार प्रेम के जगत में कुछ स्पंदन तो है। एक आहट सी है जो अभी नहीं सोई है। सब तरफ सन्नाटा है, खामोशी है, कोई आहट नहीं दिखाई देती, लेकिन एक आहट सी है जो अभी नहीं सोई है, जो जाग रही है। प्रेम के आयाम में कोई स्पंदन, ये कोई गहरा ध्यानी, गहरा प्रेमी ही महसूस कर पाता है। अन्यथा तो सबको चांद चाहिए, सितारा चाहिए, सूरज चाहिए, जो सामने दिखाई दे वही चाहिए, और यहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी यकीन है। एक सपना है जो अभी तक जाग रहा है। सपनों के साथ हम जागते हैं, वो एक बात होती है, और जब हमारे साथ साथ सपना हमारा जागने लगे तो वो कोई और बात होती है। प्रेम के जगत में सपने सोते नहीं हैं, सपने जागते हैं। प्रेम कोई सपना नहीं है, प्रेम कोई स्वप्न नहीं है, लेकिन हम प्रेम का स्वप्न देख सकते हैं, और तब हमारे स्वप्न को जागना पड़ता है। ऐसे तो हमें सोना पड़ता है सपना देखने के लिए, और प्रेम के जगत में जाना हो तो हमें तो सोना दूर की बात, हमें तो खुली आंखों इंतजार करना है, और हमारे सपने को भी जागना पड़ता है, उसको भी इंतजार करना पड़ता है, उसको भी हमारे किनारे बैठकर रास्ता देखना पड़ता है। आंखें खुली हैं, धड़कनें हर सिमत गूंज सी रही हैं, आंखें झपकना भूल गईं, हर दिशा में धड़कन जो है हमारी वो गूंज रही है। धक धक चारों तरफ एक जीवन का स्पंदन गूंजता चला जा रहा है। सांसें ठहरी सी हैं, सांसें सम हो गई हैं, सांसें विश्राम में आ गई हैं, ध्यानपूर्ण हो गई है स्थिति। सांसें ठहरनी होती हैं, और कब ठहरनी होती हैं? जब ध्यान घट जाता है। मुझे तो इंतजार करना ही है। अब बाकी दुनिया एक तरफ, बाकी बातें एक तरफ, मुझे तो इंतजार करना ही है। ये अनंत प्रतीक्षा है, ये इटर्नल वेटफुलनेस है। इसमें ऐसे ही चला जाता है, इसमें ऐसे ही रंग घुलते हैं, इसका यही रहस्य है। और इस दुनिया में तर्क से अतर्क की यात्रा हो जाती है। लोग यकीन करते हैं यकीन करने वाली बातों पर, और प्रेम यकीन करता है उन बातों पर जिसमें यकीन की कोई गुंजाइश ही नहीं। इसीलिए तो प्रेम प्रेम है। लोग कहते कुछ तो ऐसा सहारा दो कि हम यकीन कर पाएं, और यहाँ तो अभी देखिए ये एनलाइटेंड पोएट्री क्या कहती है कि कोई वायदा नहीं आने का, कहा नहीं किसी ने, उम्मीद का चांद नहीं, अमावस का गहरा अंधेरा है, चारों तरफ कोई उम्मीद ऐसी नहीं लहरा रही है, फिर भी मुझे तो इंतज़ार करना है। आंखें खुली रखनी है, सांसों को ठहरा हुआ रखना है। सांसें ठहरती ही तब हैं जब हमारे भीतर सब कुछ ठहर चुका होता है। कोई द्वंद्व नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई कोलाहल नहीं। कोलाहल है तो सांसों में कोलाहल, उपद्रव है तो सांसों में उपद्रव। सांसें ठहरी, आस्था का चरम, यकीन का चरम, श्रद्धा का चरम, यही प्रार्थना है, और कोई प्रार्थना नहीं है। प्रेम के बादल घिरेंगे, बरसेंगे। उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा है कि हम आने वाले हैं, लेकिन वो घिरेंगे, बरसेंगे। मुझे तो इंतजार करना।